नमस्कार दोस्तों। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। कहने के लिए आस्था एक बड़ी चीज होती है और मानने के लिए भी एक बड़ा कह सकते हैं कि समाज है जो इसके लिए तैयारी किया है। हैदराबाद क्या, मुंबई क्या, गुजरात क्या, पूरे देश में गौ माता को लेकर के जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उसी में हमारे साथ एक सर्वदलीय गौरक्षा मंच के कुछ पदाधिकारी हैं जो एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका रूपरेखा क्या है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो नारा, जो स्लोगन दिया गया है कि देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, इसे लेकर के कितना बढ़ावा होता है और कौन कौन से लोग होते हैं। सर, सबसे पहले 9 भारत में आपका स्वागत है। आपके हाथों में सर्वदलीय गौरक्षा मंच द्वारा गौ माता को 56 भोग, अन्नकूट एवं सीताराम कल्याण महोत्सव क्या है, संक्षिप्त में इसका विवरण दें। धन्यवाद। मैं ठाकुर जयपाल सिंह निहाल, सर्वदलीय गौरक्षा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 6 दिसंबर को हमारे यहाँ रविंद्रा भारती जो सरकारी भवन है, गवर्नमेंट द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं फिल्म स्टारों के, उसमें 6 दिसंबर को शाम 6 बजे से एक शाम गौ माता के नाम ये कार्यक्रम है। इसमें गौ माता को 56 भोग पर, आज देख रहे होंगे अन्नकूट में आप 56 भोग आम गौ मंदिरों में लगाते हैं, वैसे हम गौ माता और नंदी भगवान को बुला के उसको 56 भोग का प्रसाद लगाएंगे और सभी भक्त जो हजारों भक्त वहां आते हैं उनके लिए अन्नकूट की व्यवस्था है। दूसरा, तेलुगु के फिल्मों के जो जूनियर कलाकार हैं उनके द्वारा सीताराम कल्याण महोत्सव है। वो सीताराम कल्याण महोत्सव में भगवान राम का जन्म से लेके विवाह तक का कार्यक्रम होता है। 40 कलाकार एक के बाद एक अपना स्टेप बाय स्टेप अपना भगवान के पूरी लीलाओं को दिखाते हैं, नाट्य कलाकार नाटक के माध्यम से, और गाते हुए पूरा कार्यक्रम कम से कम 1.5 घंटे का लगातार आप आंखें नहीं झपका सकते हैं, इतनी तेजी से उनका कार्यक्रम चलता है। कार्यक्रम कहाँ पर और कब आयोजित किया जा रहा है? ये कार्यक्रम रविंद्रा भारती में, लकड़ी का पुल में जो रविंद्रा भारती भवन है, हमारे हैदराबाद की शान है, वो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वो ऑडिटोरियम में हो रहा है रविंद्रा भारती में। शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पूरे शहर भर के साधु संत आते हैं। पिछले बार भी ये कार्यक्रम हुआ, इस बार साल होता है, और इस बार भी शहर भर के सारे साधु संत, सन्यासी, भक्त और जो गणमान्य गौ भक्त हैं, जितनी गौशालाएं हैदराबाद में, उनके प्रतिनिधि सब इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये गाय का कार्यक्रम है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन तमाम सनातनियों को, उन तमाम हिंदू भाइयों को, उन तमाम गौरक्षकों? हमारा मैसेज तो यही है, हम अभी दिल्ली से आ रहे हैं। 7 नवंबर को हम दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन किए, उसके बाद अभी 20 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन रामलीला मैदान में 17,000 लोग पूज्य गोपाल मणि जी महाराज और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। उसमें गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम अपने केंद्र सरकार को दबाव डाल रहे हैं। उस कार्यक्रम के ही उद्देश्य से, उसको सफलता के लिए ये लगातार देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी को लेके ये 6 तारीख को अपना यहाँ पर 6 दिसंबर को गौ माता के लिए कार्यक्रम हो रहा है। इसको गौ माता राष्ट्र माता बनाओ, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं इसमें। हमारे यहाँ इसमें जो यहाँ की सबसे बड़ी एक डांस एकेडमी है, भ्रामरी डांस एकेडमी, उसके 21 कलाकार दुर्गा माता के विभिन्न प्रकार के रूपों का इसमें प्रदर्शन करेंगे। वो भी एक बड़ा आयोजन है। तो वो ये पूरा 4 घंटे का कार्यक्रम में पूरा शानदार प्रोग्राम रहता है, पूरे शहर भर के लोग उसको देखते हैं। पिछला कार्यक्रम की अभी तक लोगों को याद है। ये नया कार्यक्रम इस बार विशेष रूप से बनाएगा 6 दिसंबर को राम जी के विवाह का उत्सव। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का मैसेज होगा आपकी तरफ से? अभी जो गौ माता है अपना माँ से भी बढ़ के है। अपना माँ अपना परिवार को पाल रहे, गौ माता देश को पाल रहे। अपना लोग आजकल गौ माता छोड़ के कुत्तों को पाल रहे। वो कुत्ते के जगह में हर एक घर में गौ माता, एक घर के पास एक गौ माता पालना अपना सुरक्षा होएगा, अपना देश सुरक्षा बनेगा। मगर आजकल गौ माता का दूध पी के वो माँ तक खाने के लग गए। वो माँ इंसान नहीं है, वो शैतान है। वो शैतान को भगाना पड़ेगा देश से। क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, जो अपनी खुद की माँ होती है, जो हमें पैदा करी है, वो तो हमें 3 साल तक दूध पिलाती है, 3 साल लास्ट 4 साल। जो गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें दूध पिलाती है, तो उसके माँ के दूध का कर्ज हमें चुकाना है, माँ को हमें बचाना है। ये संदेश है। माँ के दूध का कर्ज चुकाना है और जो कार्यक्रम है, जो उसकी रूपरेखा है,
कहा जाता है कि जन्म से लेकर के राम विवाह तक शायद जो नजारा होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आचार्य जी, सर क्या मैसेज, क्या संदेश? सर मैसेज हमारा एक ही है, हमारी जो गौ माता है वो बहुत खतरे में है, उसकी सुरक्षा के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी इस दिल्ली में भी करने के लिए गए थे, वहां भी देश विदेश से बहुत सारे गौ भक्त एकत्रित हुए थे और मोदी जी से हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी गौ माता को सुरक्षित करें, इसके लिए कोई कानून बनाएं और इसको राष्ट्र माता घोषित करें। हमारे सभी गौ भक्तों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और संदेश भी यही है हमारा, पूरे भारत में सब लोग गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आवाज उठाएं और सभी आकर के हमारे जहां जहां भी गौ माता के लिए आंदोलन होते हैं, अभी दिल्ली में यहाँ से देश विदेश से भी साधु संत गौ भक्त आए थे, ऐसे ही जहां भी हमारे कार्यक्रम हो वहां जाकर के इस कार्यक्रमों को सफल बनाएं और घर घर में गौ माता की जय जयकार होनी चाहिए। और हमारी गौ माता सुरक्षित है तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, क्योंकि सनातन धर्म की जड़ है गौ माता। गौ माता नहीं है तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। तो हमारे मोदी जी से एक ही संदेश है, हमारा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी गौ माता के लिए राष्ट्र माता घोषित करें और इसकी पूरी व्यवस्था, इसको जीवन जीने की इसकी वो व्यवस्था करें। क्या कार्यक्रम है आपके हाथों में जो अभी हमारे कार्यक्रम का ये हैदराबाद में सर्वदलीय गौरक्षा मंच की तरफ से गौ माता को 56 भोग, जैसे भगवान को हम अन्नकूट का 56 भोग प्रसाद लगाते हैं, ऐसे हमारी गौ माता को हम लोग 56 भोग का भोग लगा रहे हैं उसको। और इसमें भी देश विदेश से हमारे साधु संत, इसमें आप देख ही रहे, ये सब साधु संत आशीर्वाद देने के लिए आएंगे और गौ माता के लिए आवाज उठाएंगे। इसके साथ में ऐसे हमारे बहुत से और भी कार्यक्रम संपन्न होंगे। उसी के लिए हमारा सबसे निवेदन है, जो भी हमारी आवाज आपके माध्यम से सुन रहे हैं वो प्लीज कहीं से भी आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जहां भी गौ माता के लिए आवाज उठे, छोटा बड़ा बुजुर्ग सब पूरे देश की जनता से निवेदन है, प्लीज गौ माता को बचाना है तो गौ माता को स्ट्रांग करना होगा। और मोदी जी से, केंद्र सरकार से निवेदन करना होगा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और इसके लिए कुछ व्यवस्था अलग से विशेष की जाए, तो ही हमारी गौ माता सुरक्षित बचेगी। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग इन गौ भक्तों द्वारा की जा रही है। देखना ही होगा कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय सरकार किस तरीके की गंभीरता लेती है। लेकिन सवाल बड़ा है, अगर गाय देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, तो उसे कुछ एक अहम पहलू पर लाना होगा। जो गाय हमें दूध देती है उसे कटने से, उसे मरने से बचाना होगा। हैदराबाद से नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह।